और एक बार फिर मुद्दा उठा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का और खिलाड़ियों द्वारा अपने अवार्ड वापस किए जाने का। और यह मुद्दा उठाया गया योगेश्वर दत्त द्वारा। उन्होंने सीधा आरोप जो है वो कांग्रेस पर जड़ दिया। इस साल देश में पहले तो लोकसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सोनीपत बीजेपी कार्यालय पहुंचे पहलवान और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के नेताओं के न जाने पर बोलते हुए कहा कि वो एक तबके को खुश करना चाहते हैं, इसलिए नहीं जा रहे। तो उन्होंने देश में कुश्ती विवाद पर बोलते हुए कहा कि इससे जूनियर पहलवानों का नुकसान हो रहा है। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट को अपने अवार्ड वापस नहीं करने चाहिए थे। वोट लेने के लिए वो भी जाके वो भी चले जाएं। इसका मतलब वो ना जाके वोट लेने के लिए वो भी इसलिए नहीं जा रहे कि कहीं एक तबका, एक जो कुछ लोग हैं वो नाराज ना हो जाए, उनको खुश करने के लिए ना जा रहे हो। और अगर रोम रोम भगवान सबके, और हम सभी भगवान राम हमारे भगवान हालत है हमारे लिए, और सभी मानते हैं तो जाना चाहिए। खासकर मैं खिलाड़ी की बात करता हूँ, ये जो खिलाड़ी को मेडल मिले या अवार्ड सम्मान मिले कोई भी, तो अकेले खिलाड़ी की मेहनत नहीं होती। वो मेरे को भी पद्मश्री मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है, मैंने मेहनत किया। पर उसके साथ साथ मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले और मेरे देशवासियों के टैक्स का पैसा, और सरकार इतना पैसा खर्च करती है कि बहुत ज़्यादा पैसा एक खिलाड़ी पे, अगर जो टॉस में आता है, एक खिलाड़ी पे साल का 1-1.5 करोड़ रुपये खर्च होता है। तो इसमें सभी का, पूरी सरकार का बहुत ज़्यादा योगदान है कोई खिलाड़ी बनाने में। एक समय के बाद खिलाड़ी घर से तो कुछ लगता ही नहीं, सारा पैसा जो सरकार वहन करती है, जो टॉस में आ जाता है। आप किसी का भी, अगर आपको मेरी बात झूठी लगती है तो आप RTI लगाइए, देखिए किस खिलाड़ी का कितना पैसा सरकार, किस खिलाड़ी का कितना पैसा सरकार खर्च करती है। अलग से PGO है, अलग से कोच है, पर्सनल ट्रेनर है, उससे अलग हर महीने 50,000 रुपये पॉकेट मनी दी जाती है। तो इतना पैसा, ये सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है जो आज इतने मेडल हमारे बड़े हैं। तो और ये सम्मान पे हमारा एक, किसी भी खिलाड़ी का अकेले का अधिकार नहीं होता। वो सम्मान, वो धरोहर देश की धरोहर होती है, उसको इस तरीके से रोड पे नहीं रखना चाहिए। वो एक सम्मान की हो, क्योंकि देश का है तो इस देश की बेइज्जती है। और एक बार फिर मुद्दा उठा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का और खिलाड़ियों द्वारा अपने अवार्ड वापस किए जाने का। और यह मुद्दा उठाया गया योगेश्वर दत्त द्वारा। उन्होंने सीधा आरोप जो है वो कांग्रेस पर जड़ दिया। इस साल देश में पहले तो लोकसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सोनीपत बीजेपी कार्यालय पहुंचे पहलवान और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के नेताओं के न जाने पर बोलते हुए कहा कि वो एक तबके को खुश करना चाहते हैं, इसलिए नहीं जा रहे। तो उन्होंने देश में कुश्ती विवाद पर बोलते हुए कहा कि इससे जूनियर पहलवानों का नुकसान हो रहा है। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट को अपने अवार्ड वापस नहीं करने चाहिए थे। वोट लेने के लिए वो भी जाके वो भी चले जाएं। इसका मतलब वो ना जाके वोट लेने के लिए वो भी इसलिए नहीं जा रहे कि कहीं एक तबका, एक जो कुछ लोग हैं वो नाराज ना हो जाए, उनको खुश करने के लिए ना जा रहे हो। और अगर रोम रोम भगवान सबके, और हम सभी भगवान राम हमारे भगवान हालत है हमारे लिए, और सभी मानते हैं तो जाना चाहिए। खासकर मैं खिलाड़ी की बात करता हूँ, ये जो खिलाड़ी को मेडल मिले या अवार्ड सम्मान मिले कोई भी, तो अकेले खिलाड़ी की मेहनत नहीं होती। वो मेरे को भी पद्मश्री मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है, मैंने मेहनत किया। पर उसके साथ साथ मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले और मेरे देशवासियों के टैक्स का पैसा, और सरकार इतना पैसा खर्च करती है कि बहुत ज़्यादा पैसा एक खिलाड़ी पे, अगर जो टॉस में आता है, एक खिलाड़ी पे साल का 1-1.5 करोड़ रुपये खर्च होता है। तो इसमें सभी का, पूरी सरकार का बहुत ज़्यादा योगदान है कोई खिलाड़ी बनाने में। एक समय के बाद खिलाड़ी घर से तो कुछ लगता ही नहीं, सारा पैसा जो सरकार वहन करती है, जो टॉस में आ जाता है। आप किसी का भी, अगर आपको मेरी बात झूठी लगती है तो आप RTI लगाइए, देखिए किस खिलाड़ी का कितना पैसा सरकार, किस खिलाड़ी का कितना पैसा सरकार खर्च करती है। अलग से PGO है, अलग से कोच है, पर्सनल ट्रेनर है, उससे अलग हर महीने 50,000 रुपये पॉकेट मनी दी जाती है। तो इतना पैसा, ये सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है जो आज इतने मेडल हमारे बड़े हैं। तो और ये सम्मान पे हमारा एक, किसी भी खिलाड़ी का अकेले का अधिकार नहीं होता। वो सम्मान, वो धरोहर देश की धरोहर होती है, उसको इस तरीके से रोड पे नहीं रखना चाहिए। वो एक सम्मान की हो, क्योंकि देश का है तो इस देश की बेइज्जती है।